हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो टॉपिक मैंने मेरे दोस्तों से, मेरे यारों से और मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चे कहना नहीं मानते। हमारा कहना क्यों नहीं मानते, तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके लिए मैंने कुछ मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने कुछ देखा है मेरे लोगों से, मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को। तो मैं आज बताऊंगा कि बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते। उससे कुछ 10 रीजन है, जो 4-5 रीजन जो है वो तो रेगुलर हम देखते हैं अपने परिवार में, अपने आसपास में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में। जो सबसे पहला रीजन है वो है कि बच्चों को लाड प्यार। हम बच्चों को इतना लाड प्यार करते हैं, हम बच्चों को इतना लाड प्यार करते हैं कि चलो जाने दो, क्या हुआ, बाद में पढ़ लेना, चलो ऐसा कर लेना। तो वो लाड प्यार जो है ना, हमारे बच्चों को बिगाड़ देता है। कुछ माता पिता तो चाहते भी हैं कि हमारा बच्चा सुधरे, हमारा बच्चा कुछ अलग तरीके से करे, लेकिन जो हमारे पेरेंट होते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं हमारे बच्चों के, वो उनको इतना लाड प्यार करते हैं, अरे इतना क्यों परेशान कर रहा है इस बच्चे को, अरे पढ़ लेगा, तू कौन सा पढ़ने बहुत तेज था, तू भी तो कुछ बन गया, ये भी कुछ बन जाएंगे। तो ऐसे बातें सुनते हैं हम लोग। तो इससे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। और जो दूसरा जो है कि घर का माहौल, हमारे घर का माहौल ऐसा होता है कि हम घर में हमेशा झगड़ा करते हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा करते हैं, हम भी एक दूसरे का कहना नहीं मानते। तो इससे भी हमारे बच्चे जो है ये सब चीज सारा सीखते हैं और वो फिर कहना नहीं मानते। फिर जो दूसरा जो पॉइंट है, जो घर का माहौल, हमको अपने घर के माहौल को हमेशा अच्छा रखना है। हमारे घर में अगर कुछ गलत होते भी हो, कुछ झगड़ा आपस में मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा होता भी हो, तो उस झगड़े को निपटारे के बोले चलो बाद में बात करते हैं। तो बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करे, बच्चों के सामने घर का माहौल नहीं खराब करे। वो तो बोलते हैं अरे वो फिर उनके मन में ऐसा विचार होता है, इनमें आपस में झगड़ा होता है, इनका हम कहना क्यों माने। तो यह है कहना क्यों माने। तो फिर होता है कि हमारे पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। हम अपने काम में, परिवार में, बच्चों के परवरिश में और बच्चों को नई चीज़ें खरीद के देना, उनको नए मोबाइल खरीद के देना, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उनके लाइफ में हम उनको कमाने के पीछे हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारे अपने बच्चों के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता। तो हमें कुछ समय निकालना है। तो पेरेंट क्या करते हैं कि महीने में एक बार बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के मन पे गलत विचार बनता है, अरे एक दिन में हमको पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बच्चे ना आपका डर नहीं मानते हैं और आप कहना नहीं मानते। वो सिर्फ पढ़ने के लिए बैठते भी हैं तो डर से, और वो अपने मन से पूरी तरह नहीं बहते। फिर क्या करते हैं, जो चौथा पॉइंट है कि हम बच्चों से बात नहीं करते। हम बच्चों से एक ही दिन गुस्से में होते हैं तब उनसे बात करते हैं। तो जब हमारे पास खाली समय हो, जब हम ऐसे बिजी ना हो, तो हम बच्चों से बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को पूछें, उनके डेली रूटीन्स को चेक करें कि बच्चे आज तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ। मम्मी हो, पापा हो, वो भी उनको डेली है कि अगर पापा बिजी है तो मम्मी को ऐसा होना चाहिए कि आज आपने क्या पढ़ा, आज स्कूल में क्या पढ़ाई हुई, आज कैसा था माहौल स्कूल का, आज आपके कौन से नए दोस्त बने, टीचर कैसी है, अच्छा आपको टिफिन आज कैसा लगा, अच्छा आप आज क्या नाश्ता करोगे। फिर ऐसा माहौल बनता है। फिर बच्चे क्या होते हैं कि आपका कहना मानते हैं। फिर उनको हम बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा है कि आपको इस तरह से करना है, आपको लाइफ में क्या बनना है। तो बच्चों से हम बातें करते हैं ना, तो हमारा कहना मानते। तो हमारे पास समय नहीं होता बच्चों से बातें करने के लिए। फिर क्या करते हैं कि हम बच्चों को, 5वां पॉइंट जो है, बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि खा लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ाई कर लो नहीं तो ये तुमको मैं हॉस्टल में नाम लिखा दूंगी, तुम्हारी वजह से तो मैं परेशान रहती हूँ, नहीं तो मेरे जीने का मतलब क्या है, तुम्हारे लिए तो मैं इतना मेहनत करती हूँ, तो तुम हो तो मेरा जिंदगी है। तो ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, देखो तुमको कुछ हो जाएगा तो तुम अगर फेल हो जाए वो तो मैं ऐसा कर लूँगी, तो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तुमको मैं अंधेरे रूम में बंद कर दूंगी। तो बच्चों को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं, और तो ताकि उनको क्या सोचते हैं, ऐसे ब्लैकमेल करने से बच्चे हमारा कहना मानेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि बुराई करना। बच्चों को क्या करते हैं हम, जैसे ही बच्चे का कुछ कम नंबर आया या बच्चे कुछ गलत सही नहीं कर रहे तो हम क्या करते हैं, उनकी तुलना करने लगते हैं, उनकी तुलना पड़ोस के बच्चों से करने लगते हैं, उनकी तुलना अपने रिश्तेदारों के बच्चों से करने लगते हैं, उनकी तुलना उनके क्लासमेट से करने लगते हैं कि देखो रमेश कैसा है, देखो
तुम्हारे मामा का बेटा कैसा है, तुम्हारे चाचा का बेटा कैसा है, वो पढ़ने में कितना होशियार है, तुलना करने लगते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते हैं कि उनको कैसा बुरा लगेगा। नहीं, अगर कोई घर में भी 4 लोग आए तो बोले ये तो पढ़ने नहीं पड़ेगा, पढ़ने लायक ही नहीं है, उनकी बुराई करते हैं दूसरों के सामने। इस सबसे क्या होता है, बच्चों के मन में एक भावना पैदा होती है, एक कंठित भावना पैदा होती है और वो हमारा कहना नहीं मानते। तो ये सब सारी चीजें जो है जनरल देखने को मिलता है। कुछ जो हम जानते भी हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, 4-5 पॉइंट और मैं बताऊंगा कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि हमको पता है और हम करते भी हैं, लेकिन अनजाने में हम उनको जान नहीं पाते। हम बच्चों को बार बार मौका देते हैं, बच्चों को हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अरे यार चलो इस बार नहीं, अगली बार कर लेना, अरे चलो इस बार कम नंबर आया, अगली बार कर लेना, अच्छा ये गलती बेटा आप मत करना, अगली बार बहुत गलत आपको मार पड़ेगी। तो हम उनको बार बार मौका देते हैं। तो बच्चों को ना बार बार मौका भी ना दे, बच्चों को घर में एक डिसिप्लिन मेंटेन करे, ताकि बेटा आप नहीं, इसके बाद नहीं, आज के बाद तुम्हारा होगा। तो हम उसको 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार मौका देते हैं। तो क्या बच्चे के मन में ऐसा हो जाता है, अरे यार हमको तो मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, हमको तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो इसलिए हमारा कहना नहीं मानते। फिर कैसा होता है कि बहुत पेरेंट बच्चों को हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं। उनको बोलते हैं ऐसा चलो मुंह बंद करके खाओ, तो बच्चा मुंह बंद करके रहता है, बात ही नहीं करता। अच्छा घर में शांत बैठना, तो बच्चा बोलता ही नहीं है। तो फिर बोलते हैं फिर बेचारे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे आपने तो बोला मम्मी पापा शांत रहने के लिए। तो बच्चों को हम कंफ्यूज भी नहीं करें, बच्चों को सही तरीके से सही चीजें, हम क्या है, हम जितना भी सारा काम करते हैं, हम जितना भी मेहनत करते हैं, हम जितना भी परिश्रम डालते हैं उन बच्चों को बनाने के लिए, तो ये सब चाह रहे हैं बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चों को हम बेसिक चीज नहीं सिखा पाते, बच्चों को हम बेसिक चीजों में बच्चे हमारे कमजोर हो जाते हैं। तो हमको बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन ये चीज पे हमको बहुत ध्यान देना है। फिर उसके बाद होता है कि बच्चों को हम कुछ ज्यादा ही रेस्पॉन्सिबल दे देते हैं, उनके उम्र के हिसाब से उनको काम देना चाहिए। अरे चलो तुम अपना बैग करो, तुम अपना बेड लगाओ, तुम अपना टिफिन तैयार करो, चलो तुमको सुबह उठना है। तो बच्चों को कुछ उनके उम्र के हिसाब से हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। तो कुछ बच्चों को ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बच्चे इससे गीच जाते हैं और वो कहना नहीं मानते। तो ये सब चीजें हैं कि बच्चों को हमारे कहना क्यों नहीं मानते। हम बोलते हैं बच्चों को, संस्कार तो देते हैं, लेकिन कब देते हैं, जब उनको हम डांटते हैं। तुमको बोला ना झूठ बोलना गलत बात है, तुमको बोला ना ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको बोला ना वैसा नहीं करना चाहिए, तुम देखो तुमको ऐसा संस्कारी बनना है, तुमको अच्छा बनना है। ये कब होता है कि जब उनको डांटते हैं, जब उनको मारते हैं, हम तब उनको संस्कार देते हैं। लेकिन संस्कार देने का समय डांट और मार नहीं है, संस्कार देने का समय तब है कि जब हम एकदम शांत हो, घर में माहौल शांत हो, अच्छे माहौल में प्यार से बैठ के उनके कंधे पे हाथ रख के उनके सर पे हाथ रख के बढ़ाए कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, अब मम्मी पापा से झूठ बोलना गलत बात है, मम्मी पापा का बात मानो। देखो अगर ऐसा करोगे तो भगवान को बुरा लगेगा। भगवान को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो मम्मी पापा का कहना मानते हैं। मम्मी पापा भी हैं, बच्चों के लिए भगवान की तरह है। देखो जो हमारे बड़े हैं उनका इज्जत करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल ना करके बच्चों सही समय पर उनको संस्कार दे। संस्कार तो हम बच्चे को देते हैं, लेकिन उसका समय और टाइमिंग गलत होता है, तो बच्चों के मन पे वो संस्कार असर नहीं करता। फिर क्या होता है कि बच्चे जो है फूल की तरह है। फूल को हम अगर नहीं उग रहा है तो उसको हम जबरदस्ती तो उगा नहीं सकते ना। तो उसको हम समय समय पर उसका देख रेख करेंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसमें समय पानी डालेंगे, उसमें कीड़े नहीं लगे इसके लिए उसमें हम केमिकल का छिड़काव करते हैं। उसी तरह बच्चे भी इसी तरह है। बच्चे भी एक ही बार में हम उसको बड़ा नहीं बन सकते, वो सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। उसको हमने हर दिन, हर समय, हर पल उन पे ध्यान देना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनको समय देना पड़ेगा। ऐसे बच्चे फिर आपका कहना मानेंगे। इस तरह से जब आप उनको फ्रेंडली माहौल रखेंगे, कुछ पेरेंट तो फ्रेंडली रखते हैं, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली रख लेते हैं। तो फ्रेंडली भी रहे, अनुशासित भी रहे, सारी चीज को आपको मेंटेन करना है। क्योंकि परवरिश एक बहुत बड़ी चीज है, जो करते तो सब हैं लेकिन सिस्टम से कर नहीं पाते, तरीके से नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा परवरिश की। आज मैंने बात किया बच्चे कहना नहीं मानते, कल हम किसी दूसरे विषय बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम पे। और मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाना। और आपका कमेंट का मुझे बहुत इंतजार रहता है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिए, गुड,
बेस्ट, बेटर, जैसा आपको लगे। और आपको कुछ नए विषय पे वीडियो चाहिए तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि मुझे इस विषय पे वीडियो सुनना है, इस वीडियो पे मुझे वीडियो देखना है, तो मैं कोशिश करूंगा उस विषय पे वीडियो बनाने के लिए और समय समय पर अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।